उत्तराखंड की सियासत इन दिनों भविष्य का रास्ता तलाशने की कवायद में जुटी हुई है। बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में है, इसलिए वो खुद को मजबूत मान रही है। लिहाजा उसके बड़े नेता राज्य के बाहर भी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी इन दिनों हिमाचल में है, उनके कई कैबिनेट मंत्री भी हिमाचल में हैं। दूसरी ओर कांग्रेस संघर्ष कर रही है, सड़क पर है। कांग्रेस के सामने चुनौती यही है कि वो कैसे संगठित हो और कैसे सत्ता का सूखा खत्म करे। सबसे पहले उसकी निगाहें 2023 में होने वाले निकाय चुनाव पर हैं, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं। विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में आएंगे, लेकिन सियासी तौर पर कांग्रेस को लग रहा है कि तैयारी अभी से शुरू कर देनी पड़ेगी। और भारत जोड़ा यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है और आप लोग भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि गांधी की इस पदयात्रा में आप लोग सम्मिलित हुए हैं। और इतिहास गवाह है कि जब जब गांधी जी ने कोई ऐसे पैदल भ्रमण किए हैं तो देश मजबूत हुआ है और देश में एकता अखंडता बढ़ी है तथा सांप्रदायिक माहौल अच्छा हुआ है और देश के जो दुश्मन हैं वो घबराते हैं। तो आज ये निश्चित है कि आपका राहुल गांधी जी आज यात्रा कर रहे हैं महात्मा गांधी के बाद, वो भी 3600 किलोमीटर की यात्रा है। निश्चित मान लीजिए कि 2024 और 2027 कांग्रेस पार्टी का होने वाला है। कांग्रेस सत्ता का सपना तो देख रही है, लेकिन ये सपना साकार करने के लिए उसे फिलहाल दो बड़ी चुनौतियों से बाहर निकलना है। पहली चुनौती बड़े नेताओं की गुटबाजी दूर करना, दूसरी चुनौती संगठन को मजबूत करना। यही करण महरा की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसमें वो आगे कैसे बढ़ेंगे ये वक्त तय करेगा। दूसरी तरफ धामी को लग रहा है कि वो सत्ता में आ गए हैं, हिमाचल में भी अब वही फॉर्मूला अपनाया जाए, यानी उत्तराखंड वाला फॉर्मूला, जिससे कि हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड खत्म हो जाए। यहाँ भी 12 नवंबर को वोटिंग होनी है, लिहाजा प्रचार अभियान तेज चल रहा है। मगर कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। सवाल यही है कि राज्य के हालात कितने बिगड़े हुए हैं। सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस का खुद अपराध करे, खुद वो कानून को तोड़े, तो हम कैसे समझ सकते हैं किसी को न्याय मिलेगा। हम उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं और लगातार जो हमारी चौपालें लग रही है इस यात्रा में, उसमें हम लोगों को इन सब चीज़ों के लिए अवेयर कर रहे हैं। अग्निपथ योजना का उत्तराखंड को सबसे बड़ा बुरा असर पड़ा है और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है ये, और यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे लोगों को होगा। हरियाणा और उत्तराखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले राज्य हैं। देश की सीमाएं भी खतरे में और हमारे राज्य की इकोनॉमी खतरे में। इस योजना से पलायन बढ़ेगा और हमारे गाँव खाली होंगे। कांग्रेस आरोपों के सहारे अपनी राजनीति का रथ आगे बढ़ाना चाहती है और उसका सपना सत्ता तक पहुंचने का ही है। लेकिन ये सत्ता मिलेगी कैसे, इसके लिए अभी बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष हर मोर्चे पर करना है, संघर्ष पार्टी के भीतर भी करना है, संघर्ष पार्टी के बाहर भी करना है। नेता सड़कों पर उतरे जरूर हैं, लेकिन जब तक एकजुटता नहीं होगी, जब तक आप विकल्प नहीं देंगे, तब तक संभवतः इस संघर्ष का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि बीजेपी जिस नीति और रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है, उस नीति रणनीति की काट भी लानी होगी और किस तरीके से राज्य का डेवलपमेंट हो, उस मोर्चे पर भी काम करना होगा। क्योंकि 2022 चुनाव में कांग्रेस के तमाम उपाय फेल हो गए, हर हथियार उनके बिल्कुल गैर जरूरी साबित हो गए। और अब जबकि मुकाबला एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से ही होना है। पहली परीक्षा 23 में, फिर अगली परीक्षा 24 में और फिर सबसे बड़ी परीक्षा 27 में होगी। लेकिन इन तमाम संघर्षों के लिए अभी से जो बिसात बिछाई जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, उसके लिए अभी अब आने वाले वक्त में और ज़्यादा चुनौतियां भी पेश आएंगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता।